गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग अपनी फोर्थ यूनिट के जिस टॉपिक के बारे में थर्ड यूनिट के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है FET। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, समझने के बेसिस पे भी और बहुत ही इजी भी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के बारे में, और ये है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो ये भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर से बनी हुई युक्ति है, जिसमें क्या होता है कि निर्गत विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो निर्गत धारा होती है, आरोपित जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है या आरोपित विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो आउटपुट करंट है उसको नियंत्रित किया जाता है, और ये एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस होती है। इस प्रकार से जैसे अपने हम लोग जब BJT पढ़ते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो है वो आवेश वाहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो FET होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाएंगे और या तो होल यूज़ किए जाएंगे, दोनों एक साथ नहीं करते। इसीलिए ये है बाईपोलर, द्विध्रुवी, और ये है यूनिपोलर। ओके, एक ही तरीके के आवेश वाहक इसमें यूज़ किए जाएंगे। और हमारे पास जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, बेस और कलेक्टर और एमीटर। और उसके अंदर ये बेस वाला जो पार्ट है वो क्या है, कलेक्टर करंट निर्गत धारा जो होती है वो उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, क्योंकि IC क्या है, बीटा IB होता है। ठीक है, तो ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें धारा के द्वारा क्या है, निर्गत धारा जो है वो नियंत्रित की जाती है, बेस करंट जो है वो कंट्रोल करती है IC को। तो IC जो है बेस करंट पे और आउटपुट वोल्टेज जो होती है VCE उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्या है, निर्गत धारा जो है वो करंट, इनपुट करंट के द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। लेकिन जब FET की बात करते हैं तो हम जैसे आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर FET जो होती है उसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो आउटपुट करंट होती है वो डिपेंड करती है इनपुट सेक्शन की वोल्टेज, जो गेट और सोर्स के बीच में अप्लाइड होती है। गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज लगी हुई होती है उस पे ये आउटपुट करंट जो है वो डिपेंड करती है। ये भी क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, यूनिपोलर है, एक ही तरीके के आवेश वाहक इसमें यूज़ किए जाते हैं। और ये इसमें जो निर्गम धारा होती है वो निवेशी वोल्टता के द्वारा नियंत्रित हो जाती है, इसीलिए इसे वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। ये 2 तरीके की होती है, एक होता है JFET और दूसरा होता है IGFET। ओके, तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है JFET जिसको बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन यानी कि संधि, फील्ड यानी कि क्षेत्र, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। दूसरा होता है IGFET। IGFET का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि रोधी द्वार, इंसुलेटेड रोधी द्वार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका हम लोग एक और नाम लेते हैं MOSFET, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नाम याद हो जाएंगे इनके। ओके, और ये जो FET है इसका फैब्रिकेशन या इसका जो इसको बनाना इतना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरिजन टू BJT, कि ज़्यादातर क्या है, इसी का यूज़ होने लगा है आजकल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं JFET की संरचना के बारे में। क्योंकि ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, ओके, इसको बनाने के लिए केवल एक ही तरीके के आवेश वाहकों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक अर्धचालक छड़ होती है, जैसे नीचे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक अर्धचालक छड़ होती है। अब उस छड़ के अंदर या तो N टाइप के आवेश वाहक होंगे या P टाइप के। ये अगर मान लीजिए सिर्फ N टाइप के हैं तो ये है N लिखा हुआ, अगर P टाइप के हैं तो सिर्फ P
सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इस छड़ के दोनों सिरों पे टर्मिनल लगे हुए होते हैं, ये और ये। इसके अंदर 2 टर्मिनल लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एक टर्मिनल तो होता है सोर्स टर्मिनल और दूसरा होता है ड्रेन टर्मिनल, डी, यानी कि सोर्स तो स्रोत होता है जहाँ से आवेश वाहक जाते हैं, और डी ड्रेन जो होता है निर्गम होता है जहाँ पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो छड़ है, इस छड़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस छड़ के जो ये साइड वाले फेसेस होते हैं, उन फेसेस पे हम लोग जो अपोजिट टाइप का चार्ज होता है उससे डोपिंग करते हैं। तो इस पे क्या है, अपोजिट टाइप के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे फिलअप कर दिए जाते हैं। जैसे ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और इसके जो पार्श्व फलक हैं उन पे हम लोग यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग कर देते हैं। अगर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर छड़ है वो सेमीकंडक्टर छड़ अगर एन पी टाइप की है तो हम लोग इसके पार्श्व फलकों पर एन टाइप की क्या है डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक सोर्स है, एक ड्रेन है, और जहाँ पे डोपिंग की जाती है वो टर्मिनल कहलाते हैं गेट। ये जी लिख रखा है जैसे, तो ये जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको बोलेंगे पी चैनल एफईटी, ओके। और जिसके अंदर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको बोलेंगे एन चैनल एफईटी। और इसमें एन चैनल एफईटी में पी टाइप की थोड़ी सी डोपिंग है पार्श्व फलकों पे, जहाँ पे इसको गेट से शो करते हैं। ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है। और इसके बाद ये जो टर्मिनल हैं एस और डी या जी हैं, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं बाहर से कोई वोल्टेज सप्लायर या पावर सप्लायर कुछ भी जोड़ने के लिए सर्किट के अंदर। इनका जो सिंबल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है, ये है सिंबल डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे जी लिखना है आपको। तो ये जो एरो का साइन है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये एन चैनल एफईटी है और ये पी चैनल एफईटी है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि बात करते हैं कि इसकी ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि इसका चालन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, जी तो गेट है, द्वार, व एस सोर्स है। हम लोग क्या करते हैं, गेट और सोर्स के बीच में ऑलवेज क्या फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी ऑपरेशन, तो इसके ऑपरेशन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें हम लोग इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि हमारा जो सोर्स है उससे आवेश वाहक जो है वो ड्रेन की ओर जाएं, ठीक है। अब ये क्या है, सोर्स जिस तरफ है और ड्रेन जिस तरफ है, दोनों तरफ क्या है एन, जैसे एन चैनल एफईटी है तो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा क्या हो कि इलेक्ट्रॉन एस वाले सिरे से डी वाले सिरे की ओर जाए, उसके लिए हमें डी सिरे को किसी वोल्टमीटर के प्लस से जोड़ना होगा और एस सिरे को वोल्टमीटर के माइनस से जोड़ना होगा, ताकि एस की तरफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव से रिपेल हो सके और डी सिरे के जो बैटरी का पॉजिटिव है उसकी ओर वो अट्रैक्ट हो सके। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस से डी की ओर गमन करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये बैटरी वोल्टेज VDD या VDS जो है वो पॉजिटिव होती है। D इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू S, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो N चैनल एफईटी है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या हुआ, D को S के सापेक्ष धनात्मक वोल्टता पर रखा जाता है। इसके अंदर ये चीज़ बताई है थ्योरी के अंदर। उसके बाद जो गेट है और वो जो सोर्स है उसके मध्य वोल्टता इस प्रकार से लगाई जाती है कि PN संधि रिवर्स बायस हो सके। तो रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गेट क्या है, N चैनल में गेट पॉजिटिव चार्जेस का शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का जो डोपिंग की है वो उससे जुड़ा हुआ टर्मिनल है। और सोर्स क्या है, जो N टाइप ऑफ N, क्योंकि ये N चैनल एफईटी है तो N टाइप के जो नेगेटिव चार्जेस हैं यानी कि उनका टर्मिनल है। अब इनको रिवर्स बायस करने के लिए हमें गेट तो नेगेटिव से जोड़ना होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, सोर्स को हमें पॉजिटिव से जोड़ना होगा क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये जो वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बैटरी वोल्टेज जुड़ी हुई है, वो गेट और सोर्स जो है
उनके जंक्शन को रिवर्स बायस करती हैं, ठीक है। यानी कि VGS इज़ नेगेटिव, G इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S, ओके। तो ये नेगेटिव साइन आ गया। अगर हम लोग जैसे बात करें VDS की तो वो तो पॉजिटिव है, और VGS की वो नेगेटिव है। किसके अंदर? N चैनल के अंदर, ओके। लेकिन अगर हम लोग P चैनल की बात करें तो P चैनल के अंदर VDS नेगेटिव और VGS जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ओके, ठीक है। ये P चैनल में इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, क्योंकि हमने गेट और चैनल के बीच में रिवर्स बायस लगाया है, तो रिवर्स बायस जब हम लोग लगाते हैं जंक्शन पे तो उससे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो है वो बन जाती है, और उस डिप्लीशन लेयर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इमोबाइल, जो अचल, जिनका गमन नहीं हो सकता, वो चार्जेस भरे रहते हैं उसके अंदर। तो वो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्रिएट हो जाती है जंक्शन पे। तो ये जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो है एरिया वो एक लेयर कन्वर्ट हो गई है चैनल और गेट के बीच में ड्यू टू रिवर्स बायस, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो ये मोटाई जो है वो बढ़ती जाएगी, लेयर की मोटाई बढ़ती जाएगी रिवर्स बायस बढ़ाने पे। रिवर्स बायस कैसे बढ़ेगा? VGS वोल्टेज का मान बढ़ाने पर, जो कि हमने गेट और सोर्स के बीच में लगाई है, इसका मान बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर की मोटाई भी बढ़ती जाएगी। साथ ही क्या होता है, अगर हमने VDS बढ़ा दिया तो VDS बढ़ाने पर भी क्या है, इस चैनल के जो डिप्लीशन लेयर बनी है इसके अंदर, उसकी मोटाई वो भी बढ़ती जाती है, उससे भी बढ़ेगी वो, ठीक है। तो इस अवक्षय प्रभाग की जो मोटाई है वो बढ़ेगी और जो चैनल की प्रभावी चौड़ाई है वो घटती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हमारा ये चैनल है, ओके, उसके अंदर ये डोपिंग वाला एरिया है, ठीक है। फिर रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक डिप्लीशन लेयर बन गई। अगर हम लोग हाई वोल्टेज लगा रहे हैं रिवर्स बायस में तो इसकी मोटाई बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे जो चैनल की इफ़ेक्टिव लेंथ है बीच में वो क्या है, कम होने लग जाती है, जिससे क्या है पूरा एरिया में डिप्लीशन लेयर भर जाती है, ठीक है। तो चैनल की प्रभावी चौड़ाई वो क्या है, वो कम हो जाती है। तो VDS वोल्टता बढ़ाने पर भी क्या है, चैनल की प्रभावी चौड़ाई कम होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी निर्गम धारा है ID वो किस पे डिपेंड करेगी, VDS व VGS पे, क्योंकि रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक जगह मेंशन भी किया है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे धारा ID जो है वो क्या है, निर्गम धारा है। तो निर्गम धारा जो है सोर्स से ड्रेन की ओर जाने वाले आवेशवाहक, तो बीच में जैसे डिप्लीशन लेयर कन्वर्ट हुई, डिप्लीशन लेयर बनी, तो ये ID जो है वो कम हो जाती है रिवर्स बायस की वजह से। और रिवर्स बायस किससे बढ़ रहा है, VDS से भी और VGS से भी। तो ये धारा जो है वो किसकी फंक्शन है, इन दोनों वोल्टेज की फंक्शन है, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये धारा ID जो है वो अवक्षय प्रभाग में जो चार्ज कैरियर्स बाउंड हो गए हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे कंट्रोल्ड हो जाती है। और यह अवक्षय प्रभाग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी कारण इस युक्ति को क्या कहते हैं, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ID जो है वो फंक्शन होगी VDS और VGS की, ठीक है। और साथ में रिवर्स बायस की वजह से डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज कैरियर्स इकट्ठे होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, उनके वजह से प्रोड्यूस्ड फील्ड की वजह से ये कंट्रोल हो जाती हैं। ये धारा IG जो है वो बहुत ही कम मान की होती है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, JFET का निवेशी प्रतिरोध जो है वो अत्यधिक होता है, जिस वजह से क्या है, जो निर्गत धारा है उसका मान कम हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये डायग्राम भी है, और इसी को जैसे सामान्य तरीके से हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग BJT में बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और डायग्राम आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखने को मिलेगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
तो इसमें ये एफ का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें क्या है, ये कंट्रोल डिवाइस है, यूनिपोलर है और इसका फैब्रिकेशन बहुत ही बढ़िया होने की वजह से इसको हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू प्यारे बच्चों।